ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फिर अभी तक हमने क्या देखा है तत्वबोध ग्रंथ पढ़ते समय कि अगर कोई अधिकारी है, मतलब इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है, जो साधन चतुष्टय संपन्न हो। तो फिर हमने साधन चतुष्टय भी देखे कि क्या क्या साधन चतुष्टय होते हैं। उसमें वैराग्य देखा, उसमें विवेक देखा, षड संपत्ति देखी और मुमुक्षुत्व देखा। ठीक है। तो फिर हमने देखा कि विवेक किसका होना चाहिए, तो नित्य अनित्य वस्तु जो होती है, मतलब जो अनित्य चीज है और जो नित्य चीज है उसमें जिसको भेद करना आना चाहिए। ठीक है ना, उसको विवेक कहते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब उसको और डिटेल में यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी समझाने जा रहे हैं अगले श्लोक में। तो यहाँ पे वो क्या पूछ रहे हैं कि नित्यानित्य वस्तु विवेक कह। तो उसका उत्तर देते हुए वो कह रहे कि नित्य वस्तु एकम ब्रह्म तदन्यत सर्व अनित्यम इति नित्या अनित्य विवेक। यानी कि यहाँ पे वो पूछ रहे कि नित्य वस्तु, नित्य और अनित्य वस्तु विवेक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि नित्य और अनित्य वस्तु विवेक किसे कहते हैं। ठीक है। तो उसका उत्तर देते हुए वो क्या कह रहे हैं कि नित्य वस्तु एकमात्र ब्रह्म है। यानी कि जो नित्य है, नित्य यानी कौन, जिसका कोई ना आदि हो ना कोई अंत हो, ऐसी एक नित्य वस्तु कौन है, वो सिर्फ एक ही है। और वो कौन है, वो ब्रह्म है, यानी कि शुद्ध चैतन्य है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वो है। और आगे वो कह रहे कि उससे भिन्न सब कुछ, मतलब उससे अलग जो भी चीजें है, ये जो भी है चीजें, जो भी पदार्थ है, वो सब कुछ अनित्य है। और इस विवेक को ही नित्य अनित्य का विवेक कहते हैं। यानी कि नित्य अनित्य मतलब क्या, नित्य अनित्य विवेक मतलब क्या, कि जो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि नित्य और अनित्य जो है उसमें भेद करना, उसमें जो भिन्नता है वो हमें समझ में आनी चाहिए। जैसे हमने देखा था कि अगर आग में अगर हम लोहे का गोला डालें तो फिर वो दोनों सेम ही लगने लगते हैं। तो फिर उसमें हमें बुद्धि के स्तर के ऊपर निश्चय करके तो उसमें भिन्नता हमें जाननी चाहिए कि अग्नि का कोई आकार नहीं होगा, तो फिर जो आकार आया है वो लोहे के गोले का है, और लोहे का गोला कुछ गर्म नहीं होता, बस अग्नि का धर्म उसके ऊपर आरोपित हुआ है इसलिए। तो फिर अग्नि अलग है और लोहे का गोला अलग है, ये अलग अलग, ये भिन्नता करने हमें आनी चाहिए। वैसे ही यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इस दृष्टि में या तत्व ज्ञान की दृष्टि में कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए कि जो नित्य है और जो अनित्य है उसमें जो भिन्नता है उसका विवेक जो है वो हमें बुद्धि के स्तर पे होना चाहिए। इसकी व्याख्या करते हैं व्याख्याकार आगे और एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे वो संगति में क्या बता रहे हैं कि तत्व ज्ञान के लिए पात्र बनने के पूर्व धर्म अधर्म का विवेक किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जब हम कर्म युग करें या कर्म करें, मतलब पूजा उपासना जब तब करें, तब क्या है, तब धर्म अधर्म, अच्छा और बुरा, सत्य और असत्य, इसमें विवेक किया जाना चाहिए। ठीक है। इसके लिए पहले पात्र बनना चाहिए। तत्व ज्ञान के पात्र बनने के लिए पूर्व धर्म अधर्म का विवेक जो है वो किया जाना चाहिए। और जो यह विवेक करते हुए धर्ममय जीवन जीने लगा है, वह ही तो वही व्यक्ति जो है वो नित्य और अनित्य के विवेक को करने में जो है वो सक्षम होता है। आगे वो कह रहे कि धर्म अधर्म के विवेक से रहित जीवन दीन एवं प्रतिक्रियात्मक होता है। मतलब जैसे धर्म और अधर्म का विवेक ही नहीं है, जिसको सत्य और असत्य का, अच्छा और बुरे का कुछ विवेक ही नहीं है, तो फिर उसका जो जीवन है वो दीन होता है। तो पूरी तरीके से दीन भाव से उसका जीवन भरा हुआ रहता है एवं प्रतिक्रियात्मक होता है, मतलब रिएक्शन देता है। ठीक है ना, जो आगे से अगर कोई बोलता है तो फिर हम उसको रिएक्ट कर लेते हैं, हम रिस्पॉन्ड नहीं करते। हम पहले प्रोसेस नहीं करते कि इसको जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए। सामने वाले ने कुछ बोल दिया तो फिर हम बोल देते, तो फिर हम उसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, मतलब प्रतिक्रियात्मक होता है हमारा, हम विचार करके रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। आगे वो कह रहे कि प्रतिक्रियात्मक स्वभाव में सदैव राग और द्वेष के अनुकूल बेबसी पूर्ण चेष्टा होती है। तो यहाँ पे वो क्या करे, जब भी आप इस स्वभाव का सदैव जब भी मतलब ये प्रतिक्रियात्मक जो स्वभाव आपके अंदर रहेगा, तब जो होगा कि राग जो होगा या द्वेष, हम ये राग यानी कि यहाँ पे जो क्रोध है वो,
क्रोध हो गया, द्वेष हो गया, उसके अनुकूल बेबसी पूर्ण जो है वो हमारी चेष्टा होती है, वहां तटस्थता नहीं हो पाती है। और प्रतिक्रिया विहीन व्यवहार ऐसी मनस्थिति का सूचक है कि जो समस्त वस्तु, व्यक्ति व परिस्थिति को जैसी है वैसी बगैर किसी आरोप प्रत्यारोप से देखने में सक्षम है, वह विचार कर पाता है। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, प्रतिक्रिया विहीन व्यवहार। अभी प्रतिक्रियात्मक से स्वभाव में कैसा होता है, या उसमें जो व्यवहार करते हैं प्रतिक्रियात्मक स्वभाव के साथ जो व्यवहार करते हैं उसमें राग और द्वेष ही होता है, उसमें तटस्थता नहीं हो पाती है। और उसके अपोजिट जो प्रतिक्रिया विहीन व्यवहार है, तो हम किसी को रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, या हम ऐसा कहते हैं किसी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सोच समझ के। तो फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रतिक्रिया विहीन व्यवहार ऐसी मनस्थिति का सूचक है। कैसी मनस्थिति का सूचक है कि जो समस्त वस्तु, समस्त व्यक्ति व समस्त जो परिस्थिति है उनको जैसी है वैसी बगैर किसी आरोप और प्रत्यारोप से देखने में सक्षम है, और वह विचार कर पाता है। और ऐसा मन ही जो है वो जीवन की विविध अनुभूतियों को देखकर उसके अनित्य पहलू को देखने में सक्षम होता है। वह ही ज्ञान का अधिकारी बनता है, और अधिकारित्व के अंतर्गत सर्वप्रथम पहलू नित्य और अनित्य वस्तु विवेक है। यहाँ पर क्या करती, यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो कि वह ही ज्ञान का अधिकारी बन जाता है, मतलब जो प्रतिक्रिया विहीन व्यवहार करता है वही जो है वो ज्ञान का अधिकारी बनता है। और अधिकारित्व के अंतर्गत जब उसको अधिकार मिल जाता है, अधिकारी हो जाता है वो, तो फिर उस अधिकारित्व के अंतर्गत सर्वप्रथम पहलू नित्य और अनित्य वस्तु विवेक, मतलब नित्य और अनित्य वस्तु में जो है उसको विवेक यानी कि भेद क्या है, उसमें भिन्नता क्या है, वो जाननी आनी चाहिए। आगे वो कह रहे कि अतः प्रश्न उठाया गया है कि, यहाँ पे क्या प्रश्न उठाया गया है, यहाँ पे पूछ रहे कि नित्यानित्य वस्तु विवेक कह, यानी कि नित्य और अनित्य वस्तु विवेक क्या है। तो फिर आचार्य उसका समाधान करते हैं कि नित्य वस्तु मात्र ब्रह्म ही है, उससे भिन्न सब कुछ जो है वो अनित्य है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नित्य वस्तु जो है वो सिर्फ एक ही है, क्या है, वो सिर्फ ब्रह्म है, शुद्ध चैतन्य है, जिसको अलग अलग नाम दे दो आप, परमात्मा कह लो, ठीक है ना, शुद्ध चैतन्य कह लो, ब्रह्म कह रहे हो, पर ब्रह्म कह रहे हो, ठीक है। और उससे सब कुछ जो भिन्न है, मतलब जो नित्य नहीं है, और इस नित्य से जो भी सब कुछ भिन्न है वो सब जो है वो अनित्य है। आगे वो कह रहे हैं कि तदन्यत सर्वम नित्यम, यानी कि जो कुछ भी वस्तु आदि अनुभव में आती है वह सब जो है वह अस्थाई है, अगले ही क्षण परिवर्तन को प्राप्त वो हो जाती है। इन दृश्य पदार्थों में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता कि जिसके ऊपर आश्रित हुआ जा सके। सब कुछ दृष्ट नष्ट स्वभाव है। जो कुछ भी व्यक्त हुआ है वह तो लहर के समान है, जो उठती है, वृद्धि को प्राप्त करती है और अव्यक्त में विलीन हो जाती है। ठीक है, इतना समझ लेते हैं हम। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो कुछ भी वस्तु आदि अनुभव में आती है, मतलब हमारे जीवन में जो भी हम वस्तु, जो भी चीजें जो हम अनुभव करते हैं हमारे अनुभव में आती है, वो सब चीजें जो है वो अस्थाई है, मतलब टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। आगे वो कह रहे हैं कि अगले ही क्षण को वो परिवर्तन को प्राप्त हो जाती है, मतलब जो भी चीजें हमारे इस संसार में अनुभव में आ रही है अगले ही क्षण, मतलब वो तो अस्थाई है, तो फिर अगले ही क्षण जो है वो परिवर्तन उसमें जो है वो हमें महसूस होता है, और वो परिवर्तन को प्राप्त हो जाती है। आगे कह रहे हैं कि इन दृश्य पदार्थों में, दृश्य यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे दृश्य पदार्थों में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता कि जिसके ऊपर आश्रित हुआ जा सके। तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता उस साधक को कि भाई इसके ऊपर हम बेस बना ले, इसके ऊपर हम आश्रित रहे, ठीक है, इसके ऊपर हम डिपेंडेंट रहे। आगे वो कह रहे कि सब कुछ दृष्ट नष्ट स्वभाव है। आगे वो कह रहे हैं कि सब कुछ क्या है, दृष्ट और नष्ट स्वभाव है, यानी ये परिवर्तनशील स्वभाव, ये अस्थायी है। आगे वो कह रहे कि जो कुछ भी व्यक्त हुआ है वह तो लहर के समान है, यानी कि जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही है संसार में जो परिवर्तनशील है वो किसके समान है, वो लहर के समान है।
तो लहर के समान उपमा क्यों दी गई है, उसको कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो लहर जो होती है वो जो उठती है, वहां के कह रहे हैं जो उठती है और वृद्धि वृद्धि को प्राप्त होती है, मतलब वो लहर धीरे धीरे उठती है और वो बड़ी भी होती है, मतलब वृद्धि भी होती है उसकी, इंक्रीज भी होती है उसका साइज, ठीक है, वृद्धि को प्राप्त करती है। और अव्यक्त में, जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, उसमें वो बाद में फिर से विलीन हो जाती है, यानी कि वो जो है वो अनित्य है। एक लहर उठी, वो वृद्धि को प्राप्त हुई और फिर से वो जो है वो अव्यक्त में विलीन हो गए। तो फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ही वो इस हमारे या हमारे दृष्टि के सामने वो थी, ठीक है, उसके बाद वो विलीन हो गया, मतलब उसका एक पर्टिकुलर समय पे जन्म हो और पर्टिकुलर समय पे मृत्यु हो गई। तो फिर इसलिए वो लहर को जो है वो मतलब उसको कंपेयर कर रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं कि एवं समस्त रूप समस्त अभिव्यक्ति व्यक्तियां अनित्य है। मतलब ऐसा नहीं कि लहर की उपमा दे तो फिर लहर ही यहाँ पे जो है वो अनित्य है। तो फिर जो समस्त रूप है इस सृष्टि में आपको दिख रहे हैं, जो समस्त चीजें है, समस्त जो एंटिटी या ऑब्जेक्ट्स हैं, वो समस्त जो है, और जो समस्त अभिव्यक्तियां है, वो जो सब जो है वो अनित्य है, यानी कि टेम्पररी है, ऐसा समझ लीजिए। आगे वो कह रहे हैं कि अनित्य को अनित्य जानने से उससे उच्चाटन व द्वेष नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो अनित्य को अनित्य ऐसा जान लेता है, तो फिर उससे से जो है वो उच्चाटन या उससे द्वेष है, द्वेष नहीं होना चाहिए, वह सब महत्व विहीन व असार हो गया। अतः यानी कि इसलिए उसके प्रति मात्र असंगता होना इष्ट है, मतलब उसके प्रति क्या उच्चाटन या द्वेष होना जो है वो जरूरी नहीं है। उसका जो महत्व है वो महत्वहीन हो गई, वो चीज है जिसको आपने अनित्य जाना है, ठीक है, और वो असार हो गया, उसमें कोई अभी सार नहीं रहा है। तो फिर आगे वो कह रहे हैं कि इसलिए कि वो उसका जो है वो महत्वहीन हो गया और असर हो गया, इसलिए उसके प्रति मतलब वो अनित्य चीजों के प्रति मात्र असंगतता होनी चाहिए, मतलब उसके साथ हम संग ना करें, हम उसको उसके साथ हमारा तादात्म्य मतलब आइडेंटिफाई ना करें कि ये चीज मेरी है, या ये वस्तु मेरी है, या ये व्यक्ति मेरा है, उससे आइडेंटिफाई मत कीजिए, उससे असंग हो जाइए, क्योंकि वो जो है वो अनित्य है। आगे वो करके दृश्य पदार्थों के प्रति न राग हो न द्वेष हो, मतलब जो भी दिखाई पड़ रहा है उसके प्रति न राग हो, राग यानी कि क्या, आसक्ति हो उसके प्रति, या उसके प्रति प्रेम, प्रेम भी नहीं कह सकते, राग यानी कि ये चाहिए ही मुझे, उसको राग कहते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर प्रति द्वेष भी ना हो, भाई ये मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके प्रति राग होता है, वो अगर आपके अराउंड सराउंडिंग में रहे तो फिर आपको अच्छा लगता है। बट कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अगर आपके सर्कल में आ जाए, सराउंडिंग में आ जाए, तो फिर आपको उनके प्रति द्वेष की भावना आ जाती है, आपका मूड खराब हो जाता है। तो फिर वही जो दृश्य पदार्थों के प्रति जो है वो न राग हो न द्वेष हो, यह न हर्ष न शोक प्रदान करते हैं, यानी कि ये जो अनित्य चीजें जो है, ये ना हमें हर्ष देते हैं, ना आनंद देते हैं, और न शोक देते हैं। आगे वो करेंगे अतः इसलिए नहीं अनित्य को पाने की इच्छा करते हैं और नहीं अनित्य से पलायन करते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या है कि अगर आपने अनित्य चीज को अनित्य जान भी लिया है, तो फिर उनसे द्वेष भी नहीं करना है, या उनसे राग भी नहीं करना है, ना हमें वो हर्ष देती है ना शोक प्रदान करती है। और आगे वो क्या करे कि इसीलिए नहीं अनित्य को पाने की इच्छा करते हैं, यानी कि अनित्य को पाने की इच्छा भी नहीं हमें करनी है, और नहीं अनित्य से हमें पलायन करना है कि भाई ये चीज अनित्य तो फिर इससे पलायन किया जाए। तो आगे वो कह रहे कि उसके प्रति प्रवृत्ति व निवृत्ति उसे सत्य समझने तथा महत्व देने के उपरांत ही संभव होता है, यानी कि उसके ऊपर प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब उसके प्रति हम क्या अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए, उसके प्रति हम जा रहे हैं, या निवृत्ति उससे हम दूर जा रहे हैं, रिट्रैक्ट हो रहे हैं। तो फिर यहाँ पे वो क्या करें, उसके प्रति प्रवृत्ति मतलब उन चीजों के प्रति, उस अनित्य जो दृश्य पदार्थ है उनके प्रति प्रवृत्ति व निवृत्ति उसे सत्य समझने, मतलब उसको हम सत्य समझ रहे तथा महत्व देने के उपरांत ही संभव होता है। और जब इस प्रकार जगत के मध्य में रहने लगते हैं, तो अनित्य को जो है वो अनित्य जाना है, ऐसा यहाँ पे वो कह रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं कि नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए जो है व्याख्याकार कह रहे हैं कि जिसने सबको अनित्य जाना है, उनके मन में नित्य वस्तु का विश्वास मात्र ही है, अभी न तो उसे जाना है और न ही अनुभव किया। तो फिर यहाँ पे वो क्या करेंगे, ठीक है, उसने जो व्यक्ति है जो साधक है उसने अनित्य को अनित्य जान लिया है,
बट उसके मन में जो है वो नित्य वस्तु का सिर्फ मात्र, मतलब वो जो नित्य है, जो अल्टीमेट है, जो शाश्वत है, जो इटर्नल है, उसको जानने का सिर्फ विश्वास मात्र है। ऐसा नहीं कि उसने अनित्य को अनित्य जान लिया तो फिर उसने नित्य को भी जान लिया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आगे वो कह रहे हैं कि अभी न तो उसने जाना है, किसको नहीं जाना है, नित्य को नहीं जाना है, और नहीं उसका जो है यानी कि नित्य का है वो अनुभव किया है। एक विचारशील व्यक्ति इतना सोचने में समर्थ होता है कि जो कुछ भी अनुभव में आता है वह सब स्थायी नहीं है, दूसरे क्षण ही परिवर्तन को जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे अस्थायी वस्तु का कोई ना कोई आधार और नित्य ही होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि एक विचारशील व्यक्ति, मतलब एक थॉटफुल व्यक्ति जो है, इतना सोचने में तो समर्थ ही होता है। क्या सोचने में समर्थ होता है कि जो भी कुछ अनुभव में आता है वह सब जो है वो स्थायी यानी टेम्पररी, जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सब टेम्पररी है, और दूसरे ही क्षण ही जो है वो परिवर्तन को, चेंजेस को जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे अस्थायी वस्तु का कोई ना कोई जो है, मतलब ऐसी जो टेम्पररी चीजें है, ऐसी जो अस्थायी वस्तु है, उसका कोई ना कोई आधार यानी कि बेस जो है वो, या डिपेंडेंट जो है वो नित्य जो है यानी कि वो होना चाहिए। आगे वो कह रहे हैं कि अतः यानी कि इसलिए आरंभ में केवल श्रद्धा का ही विषय है कि वह नित्य तत्व ब्रह्म है। तो फिर यहाँ पे वो क्या करे कि ठीक है, आपने अनित्य को अनित्य रूप जान लिया है, बट ऐसा नहीं कि आपने नित्य को जान लिया है अभी परिपूर्ण रूप से। जब अनित्य को अनित्य रूप से जानते हैं तो फिर ऐसा नहीं कि आपने नित्य का अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, उसको जान ही लिया है या उसको अनुभव किया है। तो फिर यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि उस नित्य को अगर जानना हो तो फिर वो क्या, अतः आरंभ में, आरंभ मतलब यानी कि स्टार्टिंग में क्या है, केवल श्रद्धा का ही विषय है। यानी कि हम सिर्फ मान रहे, मानने रहे, यानी कि श्रद्धा ही रख रहे हैं कि वह जो नित्य तत्व है वो ब्रह्म है। ये सिर्फ हम क्या है उसके ऊपर श्रद्धा रख रहे हैं, अभी तक हमने उसका एक्सपीरियंस नहीं किया है। आगे वो कह रहे कि ब्रह्म अर्थात जो बृहत यानी कि बड़ा होता है, ब्रह्म का अर्थ क्या होता है, बृहत, यानी कि जो बड़ा है, जो विशाल है। आगे वो कह रहे हैं कि सामान्यतः बड़ा शब्द विशेषण की तरह प्रयोग होता है, किसी विशेषण के साथ विशेष्य को जोड़ने पर ही वह अर्थवान होता है। जैसे बड़ा घर, बड़ा फूल, बड़े शब्द के साथ कुछ ना कुछ जोड़ते हैं तभी वाक्य का अर्थ होता है, किंतु यहाँ पर बड़ा वह है कि जिससे बड़ा कुछ नहीं होता है। वह किसी वस्तु का विशेषण नहीं किंतु वस्तु की संज्ञा है। वह सबसे बड़ा, वह हमारे हृदय में आस्थाओं का प्रतीक है, उसके होने के प्रति भक्ति एवं श्रद्धा है। इस प्रकार नित्य की संभावना को देख पाना, यह जो है वो नित्य और अनित्य वस्तु विवेक है। क्या कह रहे हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अतः जो आरंभ में जो है वो केवल श्रद्धा का ही विषय है कि हम जो है वह नित्य तत्व ब्रह्म है ऐसा हम मान लेते हैं, सिर्फ ये श्रद्धा का ही विषय है। आगे वो क्या करे कि बृहत ब्रह्म या अर्थात बृहत और बड़ा होता है, और सामान्यतः, सामान्यतः मतलब यानी कि जनरल, जनरल हम जो व्यावहारिक भाषा में जब हम यूज करते हैं इस शब्द का, बृहत शब्द का यानी कि बड़ा होता है, बड़ा शब्द जो हम यूज करते हैं, उस बड़ा शब्द जो है वो विशेषण की तरह हम प्रयोग किया जाता है। विशेषण मतलब एक कोई वस्तु है उसका विशेष, विशेष को हम बता रहे हैं। जैसे अगर हम बता रहे हैं कि भाई उसका घर, घर देखो कितना बड़ा है, अरे भाई उसकी देखो कितनी बड़ी हाइट है, तो फिर कुछ ना कुछ हम चीज जो है उसको विशेषण लगा रहे हैं, यानी कि घर को हम विशेषण लगा रहे हैं। क्या विशेषण लगा रहे हैं कि ये जो घर है वो बड़ा है, बड़ा ये विशेषण हो गया फिर। ठीक है, किसी को हम क्या बोल रहे हैं, भाई इसकी हाइट देखो कितनी बड़ी है, मतलब इसकी हाइट, ठीक है, इसकी ऊंची के बारे में, उसके हाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कैसी है, वो ऊंची है, तो फिर ऊंची जो है वो विशेषण हो गया। आगे वो कह रहे कि किसी विशेषण के साथ विशेष्य को जोड़ने पर ही वह अर्थवान होता है। यानी कि मैं सिर्फ ऐसा कहूंगा कि बड़ा है, यानी कि सिर्फ बड़ा है, ऐसा अगर मैं कहूंगा, सिर्फ विशेषण यूज करूंगा तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं होता है। वही मैं अगर कहूंगा भाई देखो बड़ा घर है, या बड़ी गाड़ी है, या बड़ा बंगलो है, ठीक है ना, जब हम विशेषण के साथ विशेष्य को जोड़ते हैं, यानी कि जिसके बारे में, विशेष्य मतलब क्या, जिसके बारे में हम विशेषण मतलब कुछ विशेष बता रहे हैं, उसको जब जोड़ते हैं तभी जो है वो विशेषण का जो है वो विशेषण जो है वो अर्थवान होता है। यानी कि मैं सिर्फ कहूंगा कि बड़ा, ठीक है ना,
तब कोई उसका विशेषण मतलब क्या बड़ा, तो आप पूछोगे तो मैं कहूंगा कि भाई घर बड़ा, ये क्या बड़ा। मतलब जो विशेष्य को साथ में जोड़ रहे हैं तभी जो है वो बड़ा जो है विशेषण जो है वो अर्थवान होता है। बट आगे वो कह रहे, उसका उदाहरण देते हुए वो कह रहे कि जैसा बड़ा घर, बड़ा फूल। तो आगे वो कह रहे कि बड़े शब्द के साथ कुछ ना कुछ, यानी कि जो बड़ा शब्द है उसके साथ कुछ ना कुछ हम जो है वो जोड़ते हैं, यानी कि क्या जोड़ते हैं, विशेष्य जोड़ते हैं। किसी चीज की हम विशेषता बता रहे हैं, किसी वस्तु की, किसी परिस्थिति की, किसी वस्तु व्यक्ति की हम उसमें विशेषता बता रहे हैं। आगे वो कह रहे कि तभी जो है वो वाक्य का अर्थ परिपूर्ण होता है। किंतु यहाँ पर बड़ा वह है, यानी कि कौन बड़ा है, मतलब ब्रह्म, यानी कि बड़ा कौन है, कि जिससे बड़ा कुछ नहीं होता है। ठीक है ना। इसलिए सर ब्रह्म यानी कि जब हम उसको बड़ा कह रहे हैं, यानी कि बृहत कह रहे हैं, तो फिर उसके साथ हम विशेष्य नहीं लगा रहे। जैसे बड़े बड़ा के साथ हम विशेष्य लगाते हैं कि बड़ा घर है, बड़ा फूल है। बट यहाँ पे जो ब्रह्म की बात करें, ब्रह्म यानी कि बृहत, यानी कि बड़ा होना, तो इसके साथ हम विशेष्य की जो है वो नहीं लगा, विशेषण नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि जिसको हम बड़ा कह रहे हैं उससे उससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। आगे वो कह कि वह किसी वस्तु का विशेषण नहीं, किंतु वस्तु की संज्ञा है। यानी कि यहाँ पे हम ब्रह्म की विशेषता नहीं बता रहे, यानी कि किस वस्तु की या किसी व्यक्ति की हम यहाँ पे विशेषता नहीं बता रहे, किसी विशेष्य की हम विशेषता नहीं बता रहे। पर यहाँ क्या बता रहे कि हम किसी, किंतु वस्तु की संज्ञा है। संज्ञा यानी कि डेफिनेशन है, हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। हम यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं कि वो ब्रह्म है, यानी कि वो भगवत है। ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम किसी को विशेषण नहीं लगा रहे, यहाँ पे संज्ञा है, संज्ञा के रूप में यहाँ पे जो है वो बृहत शब्दों का ब्रह्म शब्द को लिया गया है। आगे वो करके वह सबसे बड़ा है, बृहत यानी कि ब्रह्म यानी कि वो सबसे बड़ा है, और वह हमारे हृदय में आस्थाओं का जो है वो प्रतीक है। और उसके होने के प्रति भक्ति एवं श्रद्धा जो है वो हमारे हृदय में है। और इस प्रकार की जो है वो नित्य की संभावना को देख पाना, यह जो है वो नित्यानित्य वस्तु विवेक है। यानी कि जिसने अनित्य को जान लिया है और उसको नित्य की जानने की बहुत प्रबल इच्छा हुए हैं, और वो नित्य को जानने की जो संभावना है उसको जब देख पाना है, वही उसे ही जो है वो नित्य और अनित्य विवेक कहा गया है। साधन चतुष्टय में जो दूसरा है, मतलब अभी विवेक देख लिया तो फिर अब वैराग्य की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर यहाँ पे पूछा कि विराग कह, यानी कि वैराग्य किसे कहते हैं। तो फिर आगे वो इसका उत्तर देते हैं, वो कह रहे कि यह स्वर्ग भोगेशु इच्छा राहित्यम। यानी कि यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे आदि शंकराचार्य जी कि भाई वैराग्य किसे कहते हैं। उसका उत्तर देते हुए वो कह रहे हैं कि इस लोक और स्वर्ग लोक के भोग के प्रति इच्छा के अभाव को ही जो है वो विराग कहते हैं। मतलब इस लोक में जो विषयों की हमें आशा रहती है, जो उनके प्रति इच्छा रहती है, जो हम कर्म भी करते, यज्ञ भी करते कि भाई मुझे स्वर्ग में जाके ऐसा ऐसा स्थान मिलना चाहिए, स्वर्ग में जाके सुख मिलना चाहिए, या स्वर्ग की प्राप्ति होनी चाहिए, ब्रह्म लोक की प्राप्ति होनी चाहिए, या गोलोक की, विष्णु लोक की, या कृष्ण लोक की प्राप्ति होनी चाहिए। तो फिर ऐसे ऐसे जो लोग हैं उनमें जो हमारे अंदर कोई ना कोई विषय है, उसको पूर्ण करने के लिए हम उस लोक में जाना चाहते हैं, और उस लोक में हमारे जो विषय है, जो इच्छाएं है वो पूर्ण होगी। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे कि वैराग्य किसे कहते हैं, ना इस लोक में, ना मृत्यु लोक में, और न परलोक में, यानी कि स्वर्ग लोक आदि लोकों में जो भोग है उसके प्रति इच्छा के अभाव को ही, मतलब जो भोग भोगना हम चाहते हैं यहाँ पे भी और आगे जो भी लोग है, स्वर्ग हो गया, बाकी लोग हो गया, उसमें जो भी हम भोग की इच्छा रख रहे हैं उसको जो है विराग कहते हैं। आगे वो करे संगति में व्याख्याकार अभी इसको और एक्सप्लेन अच्छे तरीके से कर रहे थे। जब कोई साधक जीवन में प्रत्येक परिस्थिति में अनित्य को अनित्य की तरह जानने लगा है तथा नित्य के अस्तित्व के बारे में भी श्रद्धा से युक्त होता है, तब उस विवेक का ही पर्यवसान जो है, यानी कि उस विवेक जो है वो बेस बनता है, और वो पर्यवसान जो है वैराग्य में होता है। आगे वो कह रहे कि वैराग्य एक ऐसी प्रबुद्धता पूर्ण मनस्थिति है जिसमें जगत के साथ स्वस्थ संबंध होता है, जहाँ किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति या किसी भी परिस्थिति के प्रति जो है वो आश्रित होने की मनोवृत्ति नहीं होती है। मतलब किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिस्थिति के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रहते हैं जब हमें वैराग्य की प्राप्ति होती है। आगे वो कह रहे कि साधारणतः यानी कि जनरली जगत के बारे में यह ही मोह होता है कि यह हमें सुखी व दुखी करने में जो है वो समर्थ है। जिसके बारे में सुख प्रदायक की अवधारणा होती है
उसके प्रति आश्रित होकर उसे प्राप्त करने की तथा उसे बनाए रखने की प्रेरणा होती है। यहाँ पे वही कह रहे हैं कि साधारणतः जनरली क्या होता है कि जगत के बारे में यह ही मोह होता है। इस जगत के बारे में क्या मोह होता है कि यह हमें सुखी व दुखी करने में जो है वो समर्थ है। तो इसी जगत में जो चीजें हैं वो उसमें से कुछ चीजें जो है वो हमें सुखी करेगा और कुछ चीजें जो है हमें दुखी करेगी। आगे वो करके जिसके बारे में सुख प्रदायक की अवधारणा होती है, यानी कि जिस भी व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति के बारे में सुख प्रदायक की अवधारणा होती है, यानी कि भाई ये वस्तु या ये व्यक्ति या ये जो परिस्थिति, ऐसी ऐसी परिस्थिति अगर निर्माण होगी तो फिर मैं इसे मुझे सुख प्रदान होगा, या ऐसी ऐसी वस्तु मुझे मिलेगी तब मुझे सुख प्रदान होगा, ऐसे ऐसे व्यक्ति मेरे जीवन में आएंगे तब मुझे सुख प्रदान होगा। यही हमारी अवधारणा होती है। और आगे वो कह रहे कि उसके प्रति आश्रित होकर हम क्या करते हैं, उसे मतलब उस व्यक्ति को, उस परिस्थिति को या उस वस्तु को जो है वो प्राप्त करने की तथा उसे बनाए रखने की, भाई वो वस्तु जो है उसकी जिसकी वजह से मुझे सुख मिल रहा है उसको प्राप्त करने के बाद भी जो है उसको बनाए रखने की, उसको बनाए रखने की, भाई ये वस्तु हमेशा के लिए मेरे साथ रहे जिससे मुझे सुख प्राप्ति हो, ऐसी जो है वो प्रेरणा होती है। पर इसमें हमें ध्यान रखना है कि जीवन में जो भी चीज हमें सुख देती है तो वो सुख के साथ साथ जो है वो दुख भी लाती है, यानी कि वो अकेली नहीं आती। जो भी चीज हमारी इस अनित्य जीवन जगत में जो भी चीजें हमें आ रही है, ठीक है, जो भी अनित्य चीजें हैं उनसे अगर आपको सुख मिल रहा है तो फिर सुख के साथ साथ वो दुख भी ला रही है, ठीक है। जैसे अगर सपोज आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो तो फिर वो तो सुख तो लाता ही है, बट अगर उसका मृत्यु हो जाए या उससे विरह हो जाए, ब्रेकअप हो जाए तो वही दुख भी लाएगा। तो फिर वो सुख के साथ साथ वो दुख भी लाएगा। गुलाब जामुन आपके लिए सुख भी लाएंगे, बट अगर डायबिटीज है तो फिर वही जो चीज है वो आपके लिए दुख भी लाएगा, ठीक है। आगे वो कह रहे कि उससे रहित होने की, यानी कि उससे रहित होने की, उससे अलग होने की अथवा अपने से दूर होने की कल्पना भी मन को उद्विग्न कर देती है। पर तथा जिसके बारे में तत्व का निश्चय है उससे दूर भागने की प्रेरणा जो है वो होती है। मतलब यानी कि जो है हमें जो चीजें सुख दे रहे, जो परिस्थितियां सुख दे रही, अगर हम उसको विचार भी कर दे कि भाई ये चीज अगर मेरे पास नहीं रहेगी, ये कल्पना भी कर दे तो फिर ये मन को उद्विग्न कर देती है, स्टेबल नहीं करती है, मन को अनस्टेबल कर देती है, ठीक है। तो फिर आगे वो करके तथा इसके भी अपोजिट, मतलब इसके साथ साथ के तथा जिसके बारे में दुख प्रदायक तत्वों का निश्चय कि भाई ये चीज हमें दुख दे रही है, उससे जो है वो हम भागने की जो है हमारी प्रेरणा होती है। और उसकी सन्निधि में जो है मन व्यथा, बेचैनी और घुटन की पीड़ा देती है। जगत के साथ ऐसी मानस बुद्धि से युक्त संबंध ही जो है वो राग द्वेष के सूचक है। अपनी इस राग आदि से अभिरंजित दृष्टि की वजह से जो है वो जगत को भी यथावत नहीं पाया जाता है हमसे, और किंतु विकृत दृष्टि से युक्त होकर ही हम देखते हैं इस जगत को। आगे वो कह रहे कि ऐसा जीवन वो मनोस्थिति स्व केंद्रित जीवन को ही द्योतित करती है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहे कि ऐसा जीवन जो हम जीवन जी रहे हैं, जिससे मतलब सुख जो चीजें दे रही है उससे उसको प्राप्त करने का प्रयास करें और उसको हम संभालने का, अल्टीमेटली लंबे समय तक उसको हम हैंडल करने का, संभालने का प्रयास करें। तो जो दुख दे रही है तो फिर उससे दूर भागने का हम प्रयास कर रहे हैं, उससे पलायन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर ऐसा जीवन क्या है, ऐसा जीवन वो मनोस्थिति, ऐसी मनोस्थिति जो वो स्व केंद्रित जीवन को भी व्यतीत करते हैं। मतलब हम स्व को केंद्र में रखते हुए, अपने आप को केंद्र में रखते हुए अपने को कौन सी चीज सुख दे रही है, कौन सी चीज दुख रही है, जो सुख दे रही है उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जो दुख दे रही है उसको पलायन करने का हम प्रयास करते हैं। तो फिर ऐसा नहीं कि एक चीज आपको सुख दे रही है तो फिर वो दूसरे को भी सुख दे, ऐसा नहीं, वो उसको दुख भी दे सकती है। अगर गुलाब आपको डायबिटीज नहीं है तो फिर वो गुलाब जामुन आपको सुख देगा, वही अगर किसी को डायबिटीज तो फिर वो दुख देगा। मतलब उस वस्तु में, उस व्यक्ति में या उन परिस्थितियों में जो है वो हम खुद को केंद्र में रखते हैं और हमारे अनुकूल, हमारे स्वभाव के अनुसार जो है जो वस्तु होती है सामने वो हमें सुख देती है या दुख देती है, ठीक है ना। आगे वो कह रहे कि वह व्यक्ति सदैव अपने सुख व दुख की चिंता से जो है वो ग्रस्त व अशांत बना रहता है। उसे प्रतिकूलता तो व्यथित ही करती है, साथ ही अनुकूलता की प्राप्ति में भी उसे खोने का जो है वो भय सताता है।
आगे वो कह रहे कि इन भय और अशांति के पीछे भी परिस्थिति की अनित्यता का निश्चय है, किंतु अपने बारे में अत्यधिक चिंता उसकी स्वीकृति नहीं होने देती है, और फलस्वरूप अशांति, भय और चिंता होना जो है वो अनिवार्य हो जाता है। आगे वो कह रहे हैं अगले पैराग्राफ में कि नित्य अनित्य के विवेक से युक्त व्यक्ति ने न केवल जगत की अनित्यता का निश्चय किया है, अपितु किसी नित्य के होने की श्रद्धा से युक्त भी है। वह तटस्थता पूर्वक मैं को मध्य में लाए बगैर देखने में जो है वो समर्थ होता है, और उनमें परिस्थिति की स्वीकृति होने लगती है। अतः यानी कि इसलिए जगत के प्रति राग और द्वेष और अपेक्षा से वो प्रेरित नहीं होता है, और यह ही जो है वो वैराग्य है। आगे वो कह रहे कि जहां स्व केंद्रिता का अभाव और असंगता लाता है, मतलब जो स्व, अगर हम खुद को सेंटर में ना रखें, हमारे लिए क्या अच्छा है, कौन सा वस्तु अच्छी है, कौन सी चीज अच्छी है, कौन से व्यक्ति अच्छे है, कौन सी परिस्थिति अच्छी है, या कौन सी दुखदायक है, ठीक है ना। तो फिर अगर हम शो को केंद्र में नहीं रखेंगे, हमने नित्य और अनित्य को जान लिया, मतलब अनित्य को तो अनित्य को जान लिया और नित्य के ऊपर श्रद्धा है कि भाई कोई कुछ ना कुछ अनित्य, तो फिर वो जो साधक है, वो व्यक्ति, वो खुद को केंद्र में नहीं रहेगा। वह तटस्थता में जो तटस्थता पूर्वक मैं को मध्य में लाए बगैर देखने में समर्थ होता है, और उनमें यानी कि उस व्यक्ति में जिसने अनित्य को अनित्यवत जाना है और नित्य को जानने का जो प्रयास कर रहा है, नित्य कुछ है उसके प्रति वो श्रद्धा रखता है, उनके मतलब उस व्यक्ति के अंदर जो है परिस्थिति की स्वीकृति होने लगती है, मतलब सुखदायक परिस्थिति हो या दुखदायक परिस्थिति हो, उसमें स्वीकृति होने लगती है। और इसलिए अतः जगत के प्रति राग, द्वेष और अपेक्षा से प्रेरित वो नहीं रहता होता है, और यह ही जो है वो वैराग्य है। और आगे वो कह रहे कि जहां स्व केंद्रता का अभाव असंगता लाता है, तथा अनित्य की अनित्यता का निश्चय निरपेक्षता लाता है। निरपेक्षता, जब कोई भी अपेक्षा हम रखते नहीं, निरपेक्षता लाता है। आगे व्याख्याकार बता रहे कि विराग यानी कि आचार्य अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि विराग का, तो फिर इसका उत्तर देते हुए इसके ऊपर व्याख्या करते हुए व्याख्याकार कर रहे हैं कि आचार्य यानी कि आदि शंकराचार्य जी यहाँ वैराग्य को परिभाषित करते हुए बताते हैं कि इह स्वर्ग भोगेशु इच्छा राहित्यम, यानी कि इस लोक और परलोक के भोग के प्रति इच्छा का अभाव वैराग्य है। ना मुझे इस जन्म में या इस मृत्यु लोक में जो है वो किसी भोग के प्रति इच्छा है, ना कहीं मुझे दूसरे लोक में जाना है, और उस लोकों में जाते हुए यानी कि स्वर्ग आदि लोकों में जाते हुए मुझे भोग करने की इच्छा है। ऐसी जिसकी मनोस्थिति है, मतलब इसी को जो है वो वैराग्य कहा गया है। और जो वैराग्य उसका बेस क्या है, विवेक, जिसमें जिसका विवेक परिपक्व होगा उसमें वैराग्य भाव आता है। आगे वो कह रहे हैं कि ऐसी मनस्थिति विवेक के ही फलस्वरूप हो सकती है, और भोग की इच्छा ही जगत के प्रति जो है वो मोहात्मक दृष्टि तथा स्व केंद्रिता का सूचक है, और वैराग्य में इन दोनों का अभाव है, तथा भी फिर भी किसी भी प्रकार की पलायन की वृत्ति नहीं है, किंतु सबके मध्य में असंगतता के साथ व्यवहार है। यानी कि ऐसा व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, ना वो सुख के प्रति, सुख प्राप्त करने की भागदौड़ करता है, ना वो जो दुख दे रही है उसके उससे पलायन करता है, वो ऐसा नहीं करता है। वो खुद को मध्य में ना रखते हुए, सबके मध्य में वो जो है वो खुद को ना रखते हैं, वो असंगतता के साथ जो है, मतलब किसी के साथ भी संग न करते हुए, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी परिस्थिति के साथ संग न करते हुए कि भाई ये वस्तु मेरी है। संग यानी कि मतलब क्या, कि भाई ये वस्तु मेरी है, ये व्यक्ति जो ये मेरा है, ये जो परिस्थिति ये मेरी है, तो फिर इसके साथ संग न करते हुए वो असंगता का जो है वो व्यवहार करता है, और उसकी वजह से जो है ना उसको सुख मिलता है और दुख मिलता है, उससे वो ना तादात्म्यता करता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई जिससे सुख आ रहा है उससे अल्टीमेटली दुख तो आने ही वाला है, और जो सुख आने वाला है वो ना नित्य है, वो तो अनित्य है। क्योंकि जो सुख की प्राप्ति हो रही है वो खुद चीज जब अनित्य है, तो फिर उससे नित्य सुख कैसे प्राप्त होगा, उससे तो अनित्य ही सुख प्राप्त होगा। वही आगे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं अगले पैराग्राफ में कि
वैराग्य से ही निर्भीकता होती है। तो जो निर्भय जो होते हैं, जिसमें वैराग्य भाव होता है, वो निर्भीक होता है, उसमें किसी भी तरीके का भय नहीं होता है। और मन भूत वो भविष्य के संकल्प और इच्छाओं से मुक्त होकर जागृत, विचारशील और समत्व से जो युक्त होता है। तो यहाँ पे वो क्या कह रही है, जो असंगता के साथ व्यवहार कर रहा है, जिसमें वैराग्य का भाव जग गया है, जिसमें विवेक और वैराग्य का भाव जग गया है, वो जो है वो वैराग्य से ही निर्भीकता होती, यानी कि उसमें निर्भीकता आई है। और उसका जो मन है वो ना भूतकाल के विषयों में या भविष्य के संकल्पों और इच्छाओं से जो है वो मुक्त होता है, ना उनकी वो चिंता करता है, ना उनके बारे में सोचता है कि भाई कल क्या हुआ, आगे क्या होगा, कोई नहीं, कुछ नहीं सोचेगा। वो क्या उन चीजों से मुक्त होकर जागृत, जागृत और विचारशील और समत्व से जो है वो युक्त होता है। मतलब वो बहुत अवेयर होता है, बहुत विचारशील होता है और समत्व से युक्त होता है। यानी कि समत्व में, यानी कि मतलब सभी चीज में वो खुद को ही देख रहा है, ऐसा ही समझ करके समत्व में जो है वो से जो है वो युक्त होता है। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है कि समत्वम योग उच्यते, जिसने मतलब समत्व को जान लिया है वही तो, मतलब योग की व्याख्या करते हुए वो बता रहे हैं समत्वम योग उच्यते। योग क्या है कि सब में समत्व रखना, सब में समत्व भाव रखना। आगे वो कह रहे कि वह मन अंतर्मुख, शुद्ध और सात्विक कहा जाता है। तो फिर जिसके मन के अंदर वैराग्य भाव जग गया है, जिसका मन निर्भीक है, जो संकल्प और इच्छा से मुक्त है, जो जागृत है, विचारशील है और समत्व से युक्त है, ऐसा जो मन है, मन अंतर्मुख जो है, ये मन जो होता है वो अंतर्मुख होता है, जो शुद्ध होता है। और उस वो मन जो है वो सात्विक कहा जाता है। और ऐसा सात्विक अंतर्मुख मन ही विचार कर पाने में जो है वो समत्व होता है। और यदि किसी कारण उच्चाटन व द्वेष की वजह से इच्छा का अभाव हो, वह वैराग्य नहीं है, किंतु विवेक का पर्यवसान है। यह वैराग्य की मनस्थिति प्रयास जनित नहीं है, अतः वैराग्य ही विवेक की परिपक्वता की कसौटी है। इसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि यदि किसी कारण, अगर किसी कारण उच्चाटन व द्वेष की वजह से इच्छा का अभाव हो, वह वैराग्य नहीं है। ठीक है ना। कोई भी कारण हो, उसकी वजह से अगर आपके मन में जो वो उच्चाटन या की द्वेष की वजह से इच्छा का जो है वो अभाव हो, वह वैराग्य जो है वो नहीं है, किंतु विवेक का जो है वो परिवसान है। बट आगे वो क्या करे कि यह वैराग्य की मनस्थिति प्रयास जनित नहीं है, अतः यानी कि इसलिए जो है वो वैराग्य ही विवेक की परिपक्वता की कसौटी है। यानी कि आप लोग क्या कहते हैं, वैराग्य ही जो है वो विवेक की परिपक्वता की कसौटी है। यानी कि आपका विवेक कब परिपक्व हो गया है, ये कब समझना है आपको, जब आपको वैराग्य हो, जब आपका मन निर्भीकता से पूर्ण हो, जब आपका मन जो है वो भूत और भविष्य के संकल्प और इच्छाओं से मुक्त हो और जागृत, विचारशील और समत्व से युक्त हो। ऐसा ही जो, और जो मन जो है वो अंतर्मुख, शुद्ध और सात्विक हो, ऐसा जब होता है तभी आपको समझना चाहिए, मतलब जिसमें वैराग्य भाव जग गया है, तभी समझना चाहिए कि उसमें जो है विवेक की जो है वो परिपक्वता, यानी कि विवेक का जो फल है वो परिपक्व हो गया है, जब मन में वैराग्य भाव आता है। ठीक है, ऐसा वो यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम श्रम आदि देखेंगे, षड संपत्ति